हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी जो चैप्टर का चल रहा था प्लानिंग, उसी प्लानिंग चैप्टर्स के थोड़े और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। मतलब अगर हम प्लान कर रहे हैं चीजों को तो वो हमें क्या फायदा देती हैं, या हमें क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, या क्या जरूरत है प्लानिंग करने की। तो आज के जो टॉपिक्स है हमारे, वो दो टॉपिक हैं इस वीडियो के। पहला है मेरा प्लानिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और दूसरा है मेरा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन कौन से हैं? पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि मेरी प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हमारे लाइफ में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा हमारा है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया? कौन सी ऐसी जगह है, या कौन से ऐसे पॉइंट है, या कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पे जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर सकती है, या वो वर्क परफॉर्म नहीं करता। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस। सबसे पहले शुरू किस चीज से करते हैं? इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं, जिसमें पहला मेरा क्या है? इट प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है? वो हमें डायरेक्शंस देती है। डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया? वो हमें ये बताती है कि हमें काम जो करना है वो किस डायरेक्शन में करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ये है मेरा फिनिश पॉइंट और ये है मेरा स्टार्ट पॉइंट। ये दो पॉइंट्स हैं, मुझे यहाँ पे जाना है। इसका एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये है और एक ये है। ठीक, यहाँ पे क्या है? मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट जाना है। एक रास्ता सीधा ट्रेवल कर रहा है, एक रास्ता ऐसे घुमा के जिगजैग मैनर में लेके जा रहा है, एक लेफ्ट साइड से जा रहा है और एक राइट साइड से जा रहा है। सबके अपने अलग अलग रूट्स हैं। अब अगर आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट जाना है तो आप इन चारों में से कौन सा रास्ता लोगे? इसके चार ऑप्शन देता हूं, ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन अवेलेबल है, आप कौन सा चूज करोगे? ए, बी, सी या डी? ऑब्वियसली आप सब कौन सा चूज करोगे? ए वाला चूज करोगे, क्योंकि वो सीधा डायरेक्शन है। वो ए जो प्लानिंग है मेरी, या ए जो मेरा रास्ता है, वो क्या कर रहा है? वो सीधे मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से हमें फिनिशिंग पॉइंट पे लेके जा रहा है। वही जो बी है वो बहुत घुमा घुमा के लेके जा रहा है, तो टाइम कंज्यूम करेगा, रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। सी और डी जो है वो भी बहुत ज्यादा घुमा के लेके जा रहे हैं, तो वो भी टाइम कंज्यूम करेंगे। तो वही यहाँ पे कहने का भी मेरा मतलब है कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और मेरा फिनिशिंग पॉइंट क्या है, मतलब मुझे कहाँ पहुंचना है, जब मैं ये टारगेट डिसाइड कर लेता हूं तो जो प्लानिंग है वो मुझे रास्ता बताती है कि मुझे कैसे ट्रैवल करना है, किस पाथ पे ट्रैवल करना है, या कैसे काम करना है जिससे मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं। तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन बताती है, रास्ता बताती है कि हमें कौन सा काम कैसे कंप्लीट करना। सेकेंड, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो प्लानिंग है वो मेरे रिस्क को रिड्यूस कर देती है। रिस्क रिड्यूस करने का मतलब कि जो आने वाले रिस्क हैं, जो मार्केट में इन फ्यूचर जो रिस्क आ सकते हैं, उससे हमें पहले ही बचा लेती है। अब आप कहेंगे सर पहले कैसे बचा लेती है? क्योंकि रिस्क तो बाद में आने वाले हैं, तो पहले कैसे बचा लेंगे? तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो, चीजें प्लान कर रहे हो, तो जो आने वाले रिस्क हैं या आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो आप पहले से सोच लोगे ना। जैसे आप कोई बिजनेस, जैसे आप रेस्टोरेंट शुरू करना चाह रहे हो, अगर आप कोई रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हो तो प्लानिंग दिक्कतें क्या क्या आ सकती है? आपका टेस्ट, जो भी आप डिशेस बना रहे हो, आपका शेफ, आपके वेटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपकी मार्केट प्लेस और आपकी इन्वायरमेंट कंडीशन, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। तो आपको पता है ना कि ये 5 चीजें दिक्कत देंगी, तो आप इसके लिए पहले से ही प्लान करोगे कि अगर मेरा शेफ छोड़ के जाता है तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव शेफ अवेलेबल है। अगर टेस्ट खराब हो रहा है तो हम लोग टेस्ट करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉम्पिटिटर हमसे बेस्ट दे रहा है तो हम क्वालिटी अच्छी कर देंगे। अगर इन्वायरमेंट में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना मेन्यू कार्ड सेट कर लेंगे। तो जब आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले ही एनालाइज कर लोगे प्लानिंग में, तो क्या होगा? उसके रिस्क भी तो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखी हुई है, आपको पता है क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपके उस प्लानिंग से जो आपके रिस्क हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक बात। तीसरा, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग खत्म करता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया? सेम काम बार बार कर देना, यानी एक ही काम को 2 बार कर देना कहलाता है ओवरलैपिंग। जैसे
मेरे हम एक फर्म में काम कर रहे हैं, मेरे अंदर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, वर्कर से बोला एक काम करो, ये काम मेरा कंप्लीट कर दो, ये चैप्टर लिख दो। जैसे आप लोग आप कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो अपने जूनियर से बनवा लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक काम करो, जूनियर से बोले काम करो मेरी ये प्रोजेक्ट फाइल लिख दो। उसने क्या किया, ये नहीं देखा कि मैंने फिनिश कहाँ किया था, उसने स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दिया। तो जब उसने स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दिया और मैं भी 2-4 पन्ने लिख चुका था, तो क्या हुआ, वो जो 2-4 पेजेस थे वो ओवरलैप हो गए, क्योंकि वो मैंने भी लिखे और वो उसने भी लिख दिए। दिक्कत हुई ना। तो क्यों दिक्कत हुई, क्योंकि उसने कुछ प्लानिंग करी नहीं। उसने मुझसे पूछा होता कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कहां से करना है, तो उसको पता होता। बट उसने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने उससे कहा प्रोजेक्ट लिख दो, उसने लिख दिया, बात खत्म। तो उससे क्या हुआ, जो मैंने 3-4 पेजेस लिखे थे वो तो वेस्ट हो गए ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब हम लोग प्लान करके काम करते हैं तो ओवरलैपिंग भी खत्म हो जाती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। और जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो मेरे जो रिसोर्सेज है या जो एक्टिविटी है वो भी वेस्ट नहीं होगी। मतलब मेरा जो भी काम होगा वो एकदम बढ़िया होगा, बेस्ट होगा, एफिशिएंट होगा और कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। जो प्लानिंग होती है वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज को भी प्रमोट करती है। इनोवेटिव आइडियाज को कैसे प्रमोट करती है कि हम सोचते हैं ना कि ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो डिफरेंट टाइप्स की चीजें हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। बात समझ में आ गई ना। उसने क्या किया, उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया कि जो प्लानिंग होती है वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी लेके मार्केट में आती है, क्योंकि हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अपने लेवल पे सोचते हैं। और जब आपने 10 लोगों से उसको सोचने को कह दिया तो उससे क्या होगा, नए नए आइडियाज आएंगे। जब नए नए आइडियाज आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो टास्क है वो कम से कम टाइम में पूरा होगा और एक अच्छे रिजल्ट के साथ उसको आप नेक्स्ट, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जो मेरा इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट क्या है, वो मेरे जो प्लानिंग है वो हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करती है कि जब हम लोग प्लान करते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाली अपॉर्चुनिटीज, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरे अपॉर्चुनिटीज, मेरे थ्रेट्स, हम सब कुछ एनालाइज करते हैं। और जब हमें अपने बारे में सब कुछ पता होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें पता है ये मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इस स्ट्रेंथ को बेस लेके ये काम करूंगा तो मेरा काम पूरा होगा। अगर मैं वीकनेस पे काम कर रहा हूं तो मैं अपनी वीकनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मुझे ये डिसीजन लेने हैं। तो जो प्लानिंग है वो मेरे डिसीजन लेने में भी मुझे हेल्प करती है। लास्ट, इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो मेरी प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट करने में भी हेल्प करती है। कैसे, जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग टारगेट सेट करते हैं। जैसे मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे एक दिन में 100 गुड्स बनाने। क्या किया, मुझे एक दिन में 100 बनाने। मैंने बनाए सिर्फ 80। कितने बनाए, 80। तो 20 कम बने। मैंने 100 यूनिट सोची थी, 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पाया, 20 यूनिट्स कम रह गए। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग में हम लोग ये सोचेंगे कि ये 20 कम क्यों रह गई, क्या दिक्कत थी, क्या रीजन था, क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो मेरी 20 गुड्स हैं वो कम रह गए, क्यों कम रह गए, क्या कारण था। मैंने काम नहीं किया, रिसोर्सेज कम थे, टाइम कम था, एनर्जी कम थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी कि जो ये 20 गुड्स हैं वो मेरे कम बने। तो प्लानिंग में क्या होगा, हम ये सोचेंगे कि जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है और जो मेरे प्लान्ड आउटपुट है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने प्लान किया 100 आउटपुट का और एक्चुअल में बने 80। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मेरा 20 गुड्स रह गए ना। तो ये जो 20 गुड्स मेरे पास रह गए हैं, इसकी दिक्कत क्या है, क्यों कम रह गए हैं। फिर उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से क्या काम हम ऐसा करें कि ये जो 20 गुड्स का डेविएशन रह जा रहा है, जो 20 गुड्स कम बन रहे हैं, ये कम ना बने और मैं जितना प्लान आउट कर रहा हूं मेरे गुड्स उतने प्रोड्यूस। ठीक, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या क्या हो गया, डायरेक्शन बताता है, रिस्क कम करता है, ओवरलैपिंग खत्म करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और लास्ट अगर हमने कुछ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड भी प्लानिंग करने में हमें मेरा जो प्लानिंग वर्क है वो इंपॉर्टेंस रखता है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई। अब ये तो बात होगी, हमने बात करेंगे पिछले टॉपिक में कि प्लानिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं।
ठीक है, अभी हमने इसके इंपॉर्टेंस के लिए बात कर ली। तो क्या प्लानिंग कभी खराब नहीं होती होगी? हमेशा हमें सक्सेस ही मिलनी है। मतलब हमने अगर प्लान कर लिया तो बस टारगेट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, प्लानिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहां पे जाके मेरी जो प्लानिंग है वो वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो प्लानिंग की जो लिमिटेशंस है उनको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो लिमिटेशन है वो दो तरह की है, इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन हमारी वो होती है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में, मतलब जिसके लिए मैं प्लान आउट कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पहले से ही सब कुछ कर सकता हूँ, वो इंटरनल में आएगी। एक्सटर्नल प्लानिंग वो होती है जो मेरे हाथ में ही नहीं, मतलब उसमें सडन चेंजेस आ रहे हैं, क्विक चेंजेस आ रहे हैं और मुझे उन चेंजेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही मैं कोई असम्पशन ले सकता। तो इंटरनल जो मेरे कंट्रोल में होती है, एक्सटर्नल जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती। अब बात कर लेते हैं पहले इंटरनल के बारे में कि क्या क्या दिक्कतें आती है इंटरनल। पहला, इट्स लीड्स टू द रिजिडिटी। लीड्स टू द रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो बहुत रिजिड होती है। रिजिड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड। अगर मैंने एक बार कुछ प्लान कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर मुझे उसी पे रहना पड़ेगा, फिर मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि एक बार प्लानिंग करने में रिसोर्सेज लगे होंगे, टाइम लगा होगा, मनी लगी होगी, एनर्जी लगी होगी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उसमें हमने लगा दी होगी। अब अगर मैं प्लानिंग चेंज करता हूं तो मुझे फिर से वही सारी चीजें दोबारा करनी पड़ेगी, डबल कॉस्ट, डबल रिसोर्सेज, डबल टाइम, डबल एनर्जी, सब कुछ डबल हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो तो उतना ही रहेगा। प्रॉफिट तो डबल होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने उसी ऑब्जेक्टिव पे दोबारा प्लान कर रहा हूँ ना। तो इसीलिए जो मेरी प्लानिंग की सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो क्या होती है कि जो मेरी प्लानिंग होती है वो रिजिड नेचर की होती है, यानी फिक्स नेचर की होती है। प्लानिंग को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 या 1000 बार करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 1000 बार चेंज करोगे तो पैसा भी तो लगेगा, पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, सब कुछ ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जितना प्लानिंग में एक बार पैसा लगा दो तो लगा दो, बार बार उसे चेंज ना करना पड़े। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई, इट्स लीड टू द। दूसरा पॉइंट, इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मेरी जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। मतलब अगर मेरे एनवायरनमेंट में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, बार बार उनमें कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो प्लान नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप प्लान एक स्टैटिक ही तो कर सकते हो। अब आप घूमने जा रहे हो, आपने देखा मौसम, अरे वाह मौसम तो बड़ा बढ़िया है यार, चलो घूमने चलते हैं। घूमने निकल गए, अचानक से बारिश हो गई, ले भीग गए। आपने कहा चलो घर चलते हैं वापस। जैसे ही घर के लिए निकल रहे थे पता चला धूप निकल आई, फिर मौसम चेंज हो गया। आपने कहा धूप निकल आई, सूख तो जाएंगे, चलो आगे चलते हैं, घूमने चल ही देते हैं, हटाओ धूप तो निकली आई। फिर आप आगे बढ़े, फिर बारिश आ गई। तो क्या हुआ, जब एनवायरमेंट में इतने ज्यादा चेंजेस हैं तो क्या आप प्लान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। समझ में नहीं आएगा कि प्लानिंग करूं कि ना करूं, क्योंकि इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, एनवायरमेंट में इतने चेंजेस हैं कि मेरी प्लानिंग वर्क ही नहीं कर पा रही है। तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या हो गया कि अगर आपका एनवायरमेंट डायनेमिक नेचर का है, उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं, बार बार बदल रहा है वो एनवायरमेंट, तो फिर क्या होगा, प्लानिंग वर्क। ठीक। थर्ड, इट रिड्यूस सर्टेनिटी। प्लानिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो होती है वो मेरी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। क्रिएटिविटी खत्म कैसे कर देती है? क्योंकि जब मैंने एक बार प्लान कर लिया, सब कुछ हो गया, रिसोर्सेज लगा दिए, टाइम लगा दिया, एनर्जी लगा दी, सब कुछ कर दिया, अब अचानक से मुझे नया आइडिया आया, कोई उससे बढ़िया आइडिया आया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता कुछ। शिट, काश पहले सोच लिया होता। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इतना रिसोर्सेज लगा चुका हूं कि दूसरी बार में लगाने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं कुछ। जब बचा ही नहीं है तो फिर क्रिएटिविटी पूरी मेरी खत्म। या कई बार ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे सीनियर्स ने किया है ना, उसी को फॉलो अप कर लेते हैं कि मेरे सीनियर्स ने ऐसा किया था, मैं भी ऐसा करूंगा। जैसे आप लोग हैं 12th में होंगे, मोस्टली बच्चे यहाँ पे 11th और 12th के देख रहे होंगे वीडियो। हम लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, क्यों एक बार बताओ अटेंडेंस जरूरी होती है क्या? अच्छा एक बार बताओ प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं क्या? अच्छा टीचर पास कर देता है क्या? ये सारी चीजें हम सीनियर से पहले ही पूछ लेते हैं। पूछते हैं मतलब पहले ही पूछ लेते हैं, तो सीनियर्स कहते हैं हाँ हाँ सब होता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन ना लो। तो अब जो हमारी प्लानिंग है वो कैसे होगी, उनके हिसाब से होगी, क्योंकि उन्होंने बता दिया। तो जब उन्होंने बता दिया है मेरी प्लानिंग उसके हिसाब से हो रही, तो क्या होगा, बेकार है सब। ठीक। तो वही चीज क्या होगी, अब मेरी क्रिएटिविटी खत्म, अब हमें कुछ क्रिएटिव करना ही नहीं, हमें कुछ सोचना नहीं। क्यों? क्योंकि पता है वाइवा में नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे मिलेंगे, तो फाइल कैसी भी बना दो नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो क्या आपने कुछ क्रिएटिव किया?
कुछ नहीं किया आपने। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जो मेरी प्लानिंग होती है वो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। नेक्स्ट, पैसा बहुत होता है, ये इसका मैंने अभी आपको बताया। एक्सपर्ट हायर करोगे, वो एक्सपर्ट रिसोर्सेज बताएगा, रिसोर्सेज परचेज करके लाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे, लगाओगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा। फिर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि प्रोसेस होता है पूरा। ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, एक्सपर्ट लाओगे, वो प्लान करेगा, फिर कमियां ढूंढी जाएंगी, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर कमियां ढूंढी जाएंगी, फिर उसको सक्सेस पे लेके जाएंगे, पैसा लगेगा, रिसोर्सेज लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी, इसीलिए मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और सबसे बड़ी बात, इतना पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद, रिसोर्सेज लगाने के बाद, एनर्जी लगाने के बाद भी एक सबसे बड़ी दिक्कत, इट डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। कोई गारंटी नहीं है कि इस प्लानिंग से आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई देता है गारंटी? कोई नहीं दे सकता। तो वही चीज यहाँ पे कुछ इंटरनल दिक्कतें हैं मेरी प्लानिंग के अंदर की पहली क्या है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेगा, रिजिड नेचर का होता है, क्रिएटिविटी खत्म कर देता है, गारंटी टू सक्सेस नहीं होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ मेरे 6 और 7 फैक्टर ऐसे हैं जो मेरे प्लानिंग को लिमिटेड कर देते हैं या प्लानिंग का वर्क इजीली परफॉर्म करने नहीं देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इंटरनल्स की। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पहला, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गया, सुनामी आ गई। पता था क्या आ जाएगी? नहीं पता था ना। अब बैठे, मान लो ये वीडियो में बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, फोन भी गया, ट्राइपॉड भी गया, मैं भी गया, बोर्ड भी गया, सब खत्म, बन गई वीडियो, हो गई अपलोड। कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। तो वही चीज पहली क्या हो गई, नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी में आप किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। दूसरा, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो आप क्या कर सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं। जैसे आपको याद होगा पिछले 3-4 साल पहले अगर आप चले जाओ, 2016-17 के आसपास अगर आप चले जाओ, 2016-17 में नया एक टेलीकॉम सेक्टर में एक नया सिम लॉन्च हुआ था। कौन सा था? 2016-17 में एक हमारा सिम लॉन्च हुआ था नया। कौन सा था? बहुत ज्यादा चला था ट्रेंड में, अभी भी है, जियो। तो 2016-17 में जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने क्या किया, फ्री, पूरा नेट फ्री, कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री, सब कुछ फ्री, अनलिमिटेड, जितना चाहो इस्तेमाल करो। क्या हुआ इससे? जो बाकी कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर, टेलीनॉर, डोकोमो, ये सब क्या हुई? शटडाउन, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो जियो था उसने ऐसी पॉलिसी लेके आ गया कि ये लोग सोच ही नहीं पाए। क्या आप कभी सोच सकते थे कि नेट आपको साल 1.5 साल फ्री मिलेगा या आपको रोज का 1 GB मिलेगा? पहले क्या होता था, महीने में 1 GB मिलता था हम लोगों को, अब क्या दिन का 1 GB 1.5 GB मिलता है। चेंजेस है पॉलिसी। वो पॉलिसी कौन लेके आया? कॉम्पिटिटर ही तो लेके आया। जियो तो वो पॉलिसी लेके आया ना कि डेली 1.5 GB, डेली 1 GB वाली। तो ये क्या हुआ कि जब आपके कॉम्पिटिटर कोई ऐसी पॉलिसी ले आएगा तो वो आपको पता थी क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्या एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनको पता था कि जियो जैसा कुछ आने वाला है? नहीं पता था। तो क्या कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वही चीज आप है कि कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज हो जाए, फैशन बदल जाए। अभी नॉर्मल हम लोग जीन्स पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो डैमेज वाली जीन्स आ गई, फिर वो साइड से फटी वाली आ गई, फिर इधर तिरछा उधर तिरछा, है ना। तो फैशन में चेंजेस आ जाए, ट्रेंड बदल जाए, ठीक है, टेस्ट बदल जाए। अगर ऐसा कुछ मार्केट में हो रहा है तो क्या होगा? प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बना रहे हैं वही प्रॉपर एकदम डिसेंट दिखने वाली जीन्स है, बट लोगों को आजकल चाहिए वो डैमेज वाली जिसमें एकदम फंकी लुक टाइप का है। तो क्या होगा? आपकी वो जो नॉर्मल कैजुअल वियर वाली है या जो एकदम डिसेंट लुक वाली चीजें वो चलेगी नहीं। तो क्या होगा? प्लानिंग बेकार होगी। तो फैशन चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो भी आपकी प्लानिंग जो है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी। मार्केट में टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे कीपैड फोन से स्मार्टफोन पे आ गए, फिर स्मार्टफोन से उठा के हमने पूरा लैपटॉप कवर उठा के कंप्यूटर अपने मोबाइल फोन में डाल दिया। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों को अगर रात में कहीं जाना होता था तो टॉर्च लेके जाते थे, समय देखना होता था घड़ी उठाते थे, अलार्म लगाना होता था तो घड़ी में लगाते थे। लेकिन अब सारा काम ये कौन करता है? एक फोन में ही टॉर्च भी है, फोन में ही घड़ी भी है, फोन में ही आपके टाइम भी बता देता है, फोन में ही अलार्म सेट कर लेते हैं, फोन में ही रिमाइंडर लगा लेते हैं, फोन से ही फोन कर लेते हैं, फोन से ही मैसेज कर लेते हैं, उसी से ईमेल भेज लेते हैं, उसी में सर्च कर लेते हैं, कंप्यूटर का बाकी अदर वर्क भी सब कुछ, टीवी भी देख लेते हैं, सब कुछ फोन में कर लेते हैं। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना। और जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो क्या आपकी जो प्लानिंग, अगर आप अभी भी कीपैड फोन बना रहे हो तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने चेंजेस आ दी, जैसे GST आई थी।
जैसे जीएसटी आई थी, जीएसटी आने में क्या हो गया, जब जीएसटी आई तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी मेरी आ गई। जब गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, जीएसटी मेरी आ गई, तो उससे क्या हुआ, कुछ सेक्टर्स को फायदा हुआ, कुछ सेक्टर्स को नुकसान हुआ। जब कुछ सेक्टर्स को फायदा हुआ, कुछ सेक्टर्स को नुकसान हुआ, तो क्या आपको पता था कि जीएसटी आने वाली है? नहीं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसी को पता था? नहीं। बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। तो क्या आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ये तो सडन चेंजेस आए ना, फ्रीक्वेंट चेंजेस आए, एक्सटर्नल थे, मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसा कुछ होने वाला है, तो भी आपकी प्लानिंग बहुत नहीं कर पाई। लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई डिमोनेटाइजेशन वाला एग्जांपल यहाँ पे भी वर्क कर जाएगा। तो ये जो मेरी कुछ चीजें थी आज की, क्या क्या इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई।